हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ लाइन, यानी कि अलग अलग टाइप की लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे किस सिंबल का यूज़ किया जाता है और क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी कि कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो लाइंस होती हैं ना, क्यों हम ज़रूरत पड़ी कि अलग अलग लाइन को अलग अलग सिंबल से यूज़ करें, अलग अलग कन्वेंशन का यूज़ करें लाइंस के लिए, और क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एज ए इंजीनियर हमें ड्राइंग बनानी होती है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यानी कि सभी इंजीनियर, चाहे वो इंडिया का हो या किसी भी देश का हो, कहीं पर भी रहता हो, अगर ड्राइंग बनाई है तो कोई भी उसको समझ सकता है। ये एक इंजीनियर्स की लैंग्वेज है जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। इसीलिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, ड्राइंग बनानी होती है, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप की लाइंस का यूज़ करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। और सभी लाइंस की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन है, यानी कि सबकी अपना अलग अलग यूज़ है। कोई लाइन कहीं पे यूज़ होती है, कोई लाइन कहीं पे यूज़ होती है। उसी के अकॉर्डिंग आज हम सारी इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। लास्ट में मैं बुक में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी लाइन को सिंप्लीफाई करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखना शुरू करते हैं। पहली और इम्पोर्टेंट लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है। विजिबल लाइंस एंड एजेस को शो करने के लिए बनाई जाती है। और जो कंटिन्यूअस थिन लाइन जो रहती है, डायमेंशन लाइन, लेजर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, हैचिंग, एक्सटेंशन लाइन एंड रिवोल्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है। बेसिकली तीन टाइप की लाइंस होती हैं, थिन, मीडियम एंड थिक, जिनका रेशो रहता है। जैसे कि मीडियम लाइन रहेगी 2 टाइम्स ऑफ द थिन लाइन एंड थिक लाइन रहेगी 3 टाइम्स ऑफ द थिन लाइन। इस तरीके से रहती हैं ये लाइंस। और बात करते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन की, ये रहेगी लगातार इस तरीके से। और कंटिन्यूअस थिन लाइन जो रहती है, शॉर्ट डैश मीडियम, ये यूज की जाती है हिडन आउटलाइन एंड एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे होती हैं, शॉर्ट डैश एंड मीडियम साइज की लाइन रहेंगी, इसमें डैश लाइन रहेगी शॉर्ट में और मीडियम लाइन रहेगी ये इस तरीके से बनाई जाती है। फिर आती है लॉन्ग चेन थिन लाइन, जो कि सेंट्रल लाइन, लोकस लाइन, पिच सर्कल या लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि कैसे बनाएंगे इसको, लॉन्ग चेन यानी कि चेन लाइन रहेगी और लॉन्ग चेन है इसमें, इसको ऐसे बनाते हैं। बड़ी लाइन डैश, देन उसके बाद छोटा डैश, देन उसके बाद बड़ा डैश, देन छोटा डैश, देन बड़ा, इस तरीके से बनाते हैं। कंटिन्यूअस थिन वेव लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। इरेगुलर बाउंड्रीज लाइन या शॉर्ट ब्रेक लाइन को, ये कैसे होती है, लगातार एक वेवी फॉर्म में बनाई जाती हैं इस तरीके से। फ्री हैंड बनाते हैं इसको, वेव की फॉर्म में बनाते हैं। फिर आती है लॉन्ग चेन थिक लाइन, जो कि एंड से थिक रहती हैं और पूरी रहेंगी, वो थिन रहेंगी और डायरेक्शन भी उनकी चेंज हो सकती है। तो ये जैसे कि रिप्रेजेंट करने के लिए कटिंग प्लेन लाइन को यूज की जाती हैं। जैसे कि एंड पे रहेगी थिक लाइन रहेगी, देन उसके बाद इस तरीके से ये थिक रहती है एज कंपेयर टू जो अंदर वाली लाइंस है। अगर इसका डायरेक्शन भी अगर चेंज करना है
तो इस तरीके से चेंज होगा। ये थिक लाइन है और ये जो रहेंगी थिन रहेंगी, बीच में थिन है ये सारी और ये है थिक। नेक्स्ट लाइन है लॉन्ग चेन थिक लाइन। ये इंडिकेट करने के लिए यूज होती हैं जो सरफेसेस में एडिशनल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है। तो ये चेन बनाएंगे और लंबी लॉन्ग चेन है, थिक लाइन इस तरीके से बनाएंगे। रूल्ड लाइन और थिन एंड शॉर्ट जिगजैग लाइन, यानी कि पतली रहेंगी, थिन रहेंगी और शॉर्ट रहेंगी, जिगजैग में इस तरीके से बनाते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन को शो करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे कि दोस्तों देखना यूज ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, इसमें अलग अलग लाइंस दिखा रखी है, उनका क्या क्या यूज़ है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर लाइन जो दिखा रखी है, ये एक डैश, देन इसके बाद छोटा डैश, ये बड़ा डैश, इस तरीके से सेंटर को शो करने के लिए यूज़ की जा रही है, इसको मिलाने के लिए यूज़ की जा रही है। और ये जो सेंटर लाइन की तरह ही ये लोकस लाइन का यूज़ किया गया है। ये अल्टरनेटिव पोजिशन पे डैसेस का यूज़ किया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग डैसेस का। कटिंग प्लेन लाइन ये रहेगी, कटिंग प्लेन को शो करने के लिए यहाँ पे ये रहेगी, मोटी रहेगी, इधर सेंटर लाइन की तरह ही रहती है बीच में, लेकिन साइडों में मोटी रहती है, कॉर्नर्स पे मोटी रहती है। डायमेंशन लाइन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि ये डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन हमें बतानी है कितने डायमेंशन है, तो डायमेंशन लाइन इस तरीके से बनाई जाती है। और ये एक्सटेंशन लाइन है, यानी कि क्या क्या डायमेंशन लाइन, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्सटेंशन लाइन जैसे कि ये हमारे को नीचे नहीं लिख सकते डायमेंशन, लेकिन उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, ये भी पतली लाइन होती है, एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करी जाती है। देन आती है सेक्शन लाइन, ये इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होती है, सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्शन लाइन का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट लाइन यानी कि आउटलाइन को शो करने के लिए यूज़ की जाती है, ये मोटी होती हैं। और यहाँ पे देखो ये आगे भी था, ये हमने फ्री हैंड ऐसे बना दिया। अगर फ्री हैंड हम ऐसे बना देते छोटा, यानी कि कुछ ब्रेक अगर दिखाना है कि आगे भी ऑब्जेक्ट है लेकिन हम उसको नहीं बना रहे, तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइंस का यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी आउटलाइन है ये आपको डार्क मिलेंगी, थिक मिलेंगी। देन ये जो सेंटर लाइन है वो पतली मिलेगी, सेंटर लाइन पतली होती है। और यहाँ पे देखो शॉर्ट ब्रेक के लिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके आगे भी ऑब्जेक्ट था, ये हमने शॉर्ट ब्रेक लाइन से बना दिया। अब लॉन्ग ब्रेक लाइन यानी कि लॉन्ग ब्रेक बनाना है तो इस तरीके से बनाया है, जिगजैग इस तरीके से बनाया है, चेन यानी कि इस तरीके से जिगजैग बनाई है। तो ये किसके लिए है, लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए यूज़ की गई है। और डैश डैश यानी कि छोटा छोटा डैश, ये क्या होता है, सामने से तो हमारे को मतलब एक फिगर में दिखता है, एक में नहीं दिखता है, तो जो डैशेस को शो करने के लिए यूज़ की जाती है, जो ये क्या होती हैं, हिडन लाइंस होती हैं, छोटे एक डैश बनाई जाती, डैश लाइन या फिर इस तरीके से बनाई जाती है। और आई थिंक सभी कंप्लीट इसमें हो गई हैं। यहाँ से भी दिखा देती हूँ मैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, जैसे कि बॉर्डर लाइन आउटलाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती हैं। और ये विजिबल लाइन होती हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन या विजिबल लाइन होती है। और यहाँ पे देखो ये वाली लाइन रहेगी, ये कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की गई है, यानी कि यहाँ पे थिन रहेंगी और सेंटर लाइन की तरह ही होती हैं, लेकिन कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और शॉर्ट ब्रेक यानी कि अगर हमें कुछ ब्रेक दिखाना है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं हम इसको, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन फ्री हैंड ऐसे कर्व बनाई जाती है। देन जो हिडन लाइन यानी कि सामने से तो नहीं दिखेगा लेकिन है यहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ है, तो इसको शो करने के लिए हिडन लाइन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से डॉट्स होते हैं। नेक्स्ट आती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन इस तरीके से ये जो सेंटर को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है, या तो हम इसको लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इतना साइज़ का है। और ये सेंटर देखो यहाँ पे भी होल है,
इसके ऊपर वाले टॉप में दिखेगा, ये सामने वाले में दिख रहा है तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले व्यू में दिखेगा। तो यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है इस साइड में टॉप से। तो हमें जब तक सेंटर लाइन नहीं होगी तो हमें नहीं, यानी कि नहीं होगी, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके इस साइज का सर्कल यहाँ पे इस वाले फिगर में बना हुआ है। और डायमेंशन लाइन डायमेंशन को समझाने के लिए, डायमेंशन को शो करने के लिए बनाई जाती हैं। इस तरीके से एरो बनाया जाता है, डायमेंशन को इसके ऊपर लिखा जाता है। सेक्शन लाइन कटिंग प्लेन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने, यानी कि सेक्शंस जो होते हैं सेक्शनल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन, यानी कि जब ज़्यादा ब्रेक शो करना हो, यानी कि ज़्यादा बड़ा ब्रेक हो, तब उसके लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज़ किया जाता है। ये इस तरीके से